शांत चांदनी से भरी एक रात थी। टोक्यो की रंग बिरंगी रोशनी के बीच तकेशी नाम के एक साधारण व्यापारी अपने दिन भर के काम से थका हुआ चला जा रहा था। उसका मन बोझिल था, जैसे पूरी दुनिया का भार उसके कंधों पर ही आ गया हो। उसने कभी सोचा नहीं था कि उसकी मुलाकात याकुजा गैंग के खतरनाक बॉस हिरोशी से हो जाएगी। हिरोशी का नाम सुनते ही लोग कांप जाते थे। उसका सख्त रवैया, पूरा शरीर टैटू से भरा हुआ और आंखों पर काला चश्मा उसकी पहचान थी। टोक्यो के अंधेरे में उनका नाम डर का दूसरा नाम था। लेकिन उस रात किस्मत ने एक अजीब खेल खेला। एक पुराने शांत जैज बार में, जो टोक्यो की गलियों में छुपा हुआ था, ये दोनों एक ही टेबल पर जाकर बैठ जाते हैं। धीमी धीमी संगीत की धुन माहौल को और भी रहस्यमयी बना रही थी। तकेशी थोड़ा घबराया, लेकिन उसके मन में अजीब सी जिज्ञासाएं थी। उसने हिम्मत जुटाकर कहा, हिरोशी सर, मैंने आपके बारे में बहुत सुना है। आप बहुत ताकतवर इंसान हैं, है ना? हिरोशी ने अपने काले चश्मे के पीछे से हल्की सी मुस्कान के साथ तकेशी की ओर देखा। उनकी गहरी आवाज गूंज उठी, सही सुना है तुमने। जैसे जैसे रात गुजरी, दोनों एक अजीब सी बातचीत में खो गए। माफिया और अपराध की बातें करने के बजाय उन्होंने संगीत और पुरानी यादों की बातें की। हिरोशी ने बताया कि उसे क्लासिकल म्यूजिक बहुत पसंद है, और तकेशी ने अपने पुराने मोटरसाइकिल के शौक के बारे में बताया। म्यूजिक बजता रहा और ऐसा लगने लगा कि अब कोई याकुजा बॉस या बिजनेसमैन नहीं था, बस दो इंसान थे जो अपने सपनों और यादों में खो गए थे। हिरोशी, जिसे लोग एक निर्दयी इंसान मानते थे, पहली बार अपने दिल की सच्ची बातें किसी से कह रहा था। तकेशी को यह देखकर हैरानी हुई कि जो इंसान दुनिया के लिए खौफनाक था, उसके अंदर भी भावनाएं थी। शायद वह भी एक अलग जिंदगी जीना चाहता था। दोनों ने अपने बचपन की यादें, सपने और अपने फैसले एक दूसरे से बांटे, और उन्हें महसूस हुआ कि शायद उनकी जिंदगी के रास्ते इतने भी अलग नहीं थे। जैसे जैसे सुबह होने लगी, म्यूजिक की आखिरी धुन हवा में घुल गई। हिरोशी ने ताकेशी की ओर देखा, सिर हिलाकर सम्मान दिखाया और उठ खड़ा हुआ। ताकेशी ने दिल से कहा, हिरोशी सर, ये रात मैं कभी नहीं भूलूंगा। हिरोशी ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, और ना ही मैं, ताकेशी सर। और फिर हिरोशी टोक्यो के रास्तों में खो गया और ताकेशी अपने घर की ओर चल दिया। लेकिन आज उनके दिल में अजीब सी शांति थी।
उस रात उन्होंने सीखा कि जो लोग बाहर से डरावने लगते हैं उनके अंदर भी एक नरम दिल हो सकता है। तकेशी ने मुस्कुराते हुए आंखें बंद की और गहरी नींद में चला गया, क्योंकि उसने सीखा था कि जिंदगी में हर चीज पहले से तय नहीं होती। कभी कभी सबसे अनोखी दोस्ती वही होती है जहां हम सोच भी नहीं सकते। जैज की धुनें थम चुकी थी, लेकिन ताकेशी के मन में एक नई धुन बज रही थी। एक धुन जो दोस्ती, समझ और उस रात की अनकही बातों से भरी थी। हिरोशी अंधेरी गलियों में खो गया, मगर उसकी यादें हमेशा तकेशी के साथ रहेंगी।